है। तो यहाँ पे याद रखना है कि करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेरिल क्या हो जाएगा आपका फर्टाइल हुआ ना, क्या हो गया फर्टाइल। तो शॉर्ट का एंटोनिम, कॉमन का अनकॉमन, वाइल्ड का टेम या डोमेस्टिक और फर्टाइल का स्टेरिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही डाइड डेस मलेरिया, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक ना, प्रीपोजिशन पूछा गया है। डाइड के साथ में ना ऑफ भी लगता है और डाइड के साथ में ना फ्रॉम का भी प्रयोग होता है। जब बीमारी का नाम दिया गया हो ना, याद रखना है कि जब बीमारी का नाम दिया गया हो, ठीक ना, तब क्या लगाइएगा, तो ऑफ लगाना है। और जब बीमारी का नाम नहीं दिया गया हो, जब बीमारी का नाम नहीं दिया गया हो, ठीक ना, जब बीमारी का नाम नहीं दिया गया हो तब फ्रॉम लगाइएगा। जैसे यहाँ पर क्या किया, ही डाइड डेस मलेरिया, यहाँ पर मलेरिया वर्ड जो दिया यह आपका बीमारी न हो गया ना, तो बीमारी जो आया यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा। तो प्रीपोजिशन क्या हो गया आपका, ए नंबर में ऑफ हो गया। लेकिन यदि मानिए कि जैसे में दे दिया जाएगा ही डाइड डेस लॉस ऑफ ब्लड, ठीक ना, लॉस ऑफ ब्लड मतलब उसका जो मृत्यु हुआ ना वह खून की कमी से हुआ, या फिर ही डाइड डेस एक्सीडेंट हुआ ना, तो इसका जो मृत्यु हुआ किससे हुआ, एक्सीडेंट से हुआ। ये सब आपका बीमारी नहीं ना है। तो जब बीमारी नहीं रहेगा ना तो याद रखना है क्या उसमें लगता है, फ्रॉम लगता है। क्या लगता है उसमें, फ्रॉम लगता है। तो यहाँ पर ही डाइड ऑफ मलेरिया होगा, क्योंकि मलेरिया जो है ना वह बीमारी का नाम है, इसीलिए वहां पे ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक ना, समझ में आ गया ना कि डाइड के साथ में क्या होता है, मेरा डाई भी दे देगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। V2 है यह और यह आपका V1 है, ठीक ना, ऑफ भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली, मतलब मैंने पहले ही पार्टी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, तो क्योंकि, ये ठीक ना, क्यों का जवाब जब आता है ना तो वह किससे आता है, मेरा क्योंकि से आता है। आई डिड नॉट फील वेल, ठीक ना, क्योंकि मैंने अच्छा महसूस नहीं किया। तो क्योंकि होता है ना, बिकॉज मतलब क्या होता है आपका, याद रखिएगा, इसी का क्या होता है, क्योंकि होता है। बट का क्या होता है, लेकिन होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अंटिल मतलब क्या होता है, जब तक होता है। क्या होता है, अंटिल मतलब जब तक होता है। और सो मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। तो बीच में क्या आ रहा था वहां पे, तो बिकॉज क्योंकि ना आ रहा था ना, तो क्योंकि का इंग्लिश क्या होता है, मेरा बिकॉज होता है। इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा, मेरा ए होगा। आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली बिकॉज आई डिड नॉट फील वेल। इफ आई मेक अ मिस्टेक, हमने आपको बार बार बताया है कि इफ के साथ में ना सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट ही लगता है मेरा, और इसके बाद जो लगता है ना वह स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, मतलब शैल या विल लगता है। तो हमको क्या करना है, याद रखिएगा कि आई और बी के साथ ना शैल लगता है जनरली रूप से, यदि जब वाक्य में अवश्य नहीं लगा हो, और बाद मुखी के साथ में ना तो विल लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है, द टीचर है ना, द टीचर के साथ हम क्या देखेंगे, विल खोजेंगे। अब ये भी देखिए पनिश्ड है, हेड है, यहाँ पर विल है, यहाँ पर भी विल है ना। अब यहाँ पर देखिएगा क्या, इसके बगल में वर्ब का पहला रूप, यहाँ पर बी भी दिया है और पनिश्ड भी दिया है।
लेकिन यहाँ पे V1 दिया है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा मेरा सी नंबर होगा, विल पनिश मी, क्योंकि यह पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं न दिया गया है, मेरा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है, इसलिए मेरा आंसर भी क्या होगा मेरा विल पनिश, द टीचर विल पनिश मी। ठीक है ना, याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर को। डू यू हमने आपको बताया है, यदि आपके वाक्य में ना डू डज या डिड दिखेगा ना तो हमेशा वर्ब का ना पहला रूप लगाइएगा। ये भी आपका वर्ब का पहला रूप नहीं है, ये है हेड जो होता है ना ये वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप होता है, लेकिन हैव जो होता है ना ये वर्ब का पहला रूप है। याद रखिएगा V1 V2 V3 V4 V5 वर्ब का पहला रूप हैव हैड हैड हैविंग हैज। ठीक है ना, यहाँ याद रखना है वर्ब का पहला रूप में क्या आ जाता है हैव आता है ना, तो डू यू हैव, यहाँ पे हैव मिला ना, आंसर ये हो गया। इसके बगल में देखिए टू भी दिया है, कोई बात ना है, तो आपको एक और याद रखना है कि टू के बगल में ना हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, जो आपका क्या है यहाँ पे देखिए हैव प्लस टू प्लस V1 है ना, यहाँ पे वर्क, यही मेरा V1 होता है, तो डू यू हैव टू वर्क नेक्स्ट वीकेंड, यह याद रखना है हैव, इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा।